शांति है। कल बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य सुने सभी ने। एक महावाक्य पर हम चर्चा करेंगे। पहले, जो डबल सेवा करेंगे वही डबल ताजधारी बनेंगे। आपको याद है, इसका अर्थ है आप सब डबल ताजधारी बनना चाहते हैं, बनेंगे ही। डबल ताज मिल जाएगा हम सबको सतयुग में। प्योरिटी का भी ताज होता है, उसके वाइब्रेशंस होते हैं बहुत सुंदर। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे उनको राजाई का। तो डबल सेवा। और बाद में तो बाबा ने इसको डबल से क्या कर दिया, 3 सेवाएं एक साथ। कर्म से, बोलो दूसरा, मनसा से, तीसरा गुणों से। वाणी की सेवा कर्म नाम में आ जाती है। जब हम कर्म क्षेत्र पर हैं, जब हम कर्म कर रहे हैं, चाहे वो हमारी सेवाएं हैं, वो भी कर्म है, तब हम गुणवान बनकर यदि रहते हैं तो गुणदान होता रहता है। 3 तरह के दान बताए थे ना बाबा ने। वाणी से ज्ञानदान, कर्म से गुणदान और मनसा से शक्तियों का दान। तो एक ही साथ कर्म क्षेत्र पर रहते हुए मनसा के द्वारा वाइब्रेशंस भी फैलते रहें और हमारी गुणवान स्थिति के द्वारा दूसरी आत्माएं हमसे गुण भी सीखती रहें। इसको कहेंगे गुणदान। क्या करेंगे हम इसके लिए कि कर्म क्षेत्र पर रहते हुए, चाहे आप अपने ऑफिस में कार्यरत हैं, आपका बिजनेस है या घर में हैं, तीनों तरह की सेवाएं होती रहें, डबल कार्य होता रहे। चेहरों पर बहुत अच्छे लक्षण रहें। सहज अभ्यास कौन सा? बोलो, स्वमान का। स्वमान से उसी तरह के लक्षण चेहरे पर आते रहते हैं। गुणों में कौन कौन से गुण हम ध्यान में रखकर चलें कि गुणदान होता रहे? नहीं, कर्म क्षेत्र पर। बोलते जाओ, ठीक बोल रहे। और बोलो बहने। देखो, कर्म क्षेत्र पर सबसे पहली जरूरत होती है कि मनुष्य अपने कर्म को एंजॉय कर रहा हो। लोगों को क्या होता है, थोड़ा भी ज्यादा काम हुआ टेंशन, ये भी काम वो भी काम, फोन कर रहे इधर उधर, फटाफट। ऐसा लगेगा इन जैसा बिजी व्यक्ति कोई नहीं, और कुछ नहीं, बस उसी में हो जाता है जीवन। कर्म क्षेत्र पर सरलता। बाबा ने मधुबन वालों से बात करते हुए कभी कहा है, याद होगा मधुबन वालों को, यहाँ आकर सब ये भी देखकर सीखते हैं कि इतना बड़ा कारोबार कैसे सहज भाव से चल रहा है। कितनी फैक्ट्रियां इकट्ठी काम कर रही हैं सहज भाव से। नहीं तो कितने ऑफिसर रखने पड़ते हैं, मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, सिक्योरिटी वाले भी टाइट, ये वो कितनी सी बातें रहती हैं। कितना सहज भाव से ये कार्य चल रहा है। लोग भी हम लोगों से पूछा करते हैं, आपसे पूछते होंगे कि आपके ये यहाँ इतना अच्छा कार्य सहज रूप से क्यों चल रहा है? क्या उत्तर देंगे? नहीं, भगवान करा रहा है, ये तो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कर तो तुम रहे हो।
स्पिरिचुअल पावर जहाँ है दुनिया में, चाहे वो बड़े से बड़ा जनरल मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, उनके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं होती। इसलिए अपनी टीम को कंट्रोल करना उनके लिए टेंशन बनी रहती है। और हम सबके पास है स्पिरिचुअल पावर, और जहाँ स्पिरिचुअल पावर होती है वहाँ हर व्यक्ति अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से करता है। किसी को बार बार उसके पीछे लगे रहने की जरूरत नहीं होती। और स्पिरिचुअलिटी का ये प्रत्यक्ष लक्षण है, सभी ध्यान भी देंगे कि हम अपने कार्य पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करते हों। तो सहज भाव से कार्य करने से हमसे लोग गुण सीखते हैं। और अगर कोई कर्म क्षेत्र पर टकराव में आते रहें तो उनका प्रभाव कैसा पड़ेगा? उनकी टीम बिखर जाएगी, कोई उन्हें सहयोग नहीं देगा, सब अलग थलग हो जाएंगे, छोटा काम भी भारी होने लगेगा, टाइम लग जाएगा। तो कर्म क्षेत्र पर हम नम्र चित्त रहें, स्वीट रहें, एक दूसरे को सहयोग देने वाले रहें, सरल चित्त और सहनशील रहें, तो दूसरों को लगेगा इनका जीवन गुणों से भी भरपूर है, ये बहुत अच्छे हैं। कहेंगे देखो ये भी तो है ना, मुख से नहीं कटु बोलते, दूसरों से तो इनको भी काम कराना है, इनके साथ भी 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये चिल्ला नहीं रहे हैं, सहज भाव से काम करा रहे हैं। घरों में भी माताओं को यही सीखना है, काम करना भी है और कराना भी है, सहज भाव से, प्रेम भाव से, सिखाने के भाव से, आदेश के भाव से ही नहीं। ऑर्डर, मैं बड़ी हूं, तुम्हें ऐसा करना ही है, इससे काम बिगड़ता है, सहयोग समाप्त हो जाता है। स्नेह भाव, सिखाने का भाव, और छोटों में सीखने का भाव, सीखने की वृत्ति होनी ही चाहिए। तो कर्म करते हुए हमारे वाइब्रेशंस भी फैलते रहें, हाथों से कर्म होता रहे और हमारी योग युक्त स्थिति से चारों ओर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलते रहें। ऐसा इस बार हमें करना है बाबा के आने तक। 13 दिन है अभी। यहाँ कर्म हो रहा है और हम लाइट हाउस हैं, हमसे लाइट भी फैल रही है। हम पीस हाउस हैं, हमसे शांति भी फैल रही है। हम सृष्टि के आधार मूर्त हैं, हमारे वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा अभ्यास रखेंगे सभी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अभ्यास पहले आपके सामने रख दूं, फिर दूसरा अभ्यास जो कल ही था मुरली में उस पर आएंगे। सारे कल्प वृक्ष को सकाश देना है। हम पूर्वज हैं और कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। चित्र बनाएंगे अपना, तुम्हारे नैनों से 2 बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे
सबको एंजॉयमेंट देने वाले, हीरो एक्टर, ठीक है ना। हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। तो इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले, हीरो एक्टर, ठीक है ना। हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। तो इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले, हीरो एक्टर, ठीक है ना। हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे।
इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है, सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है, तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो, ठीक है? अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है, सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है, तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो, ठीक है? अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है, सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है, तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो, ठीक है? अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे।
इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। तो इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। तो इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे।
तो इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। तो इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। तो इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे।
इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे।
तो इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। तो इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे। तो इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है। सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में, कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें लेंगे।
इस खेल में क्या करेंगे महेश? हीरो पार्ट बजाएंगे। एंजॉयमेंट तो छोटी सी चीज है, उससे भी परे है, सबको एंजॉयमेंट देने वाले हीरो एक्टर, ठीक है ना? हीरो पार्ट बजाना है, देखने वाले नहीं, साक्षात्कार करने के इच्छुक नहीं, कराने वाले। जो बाबा के महावाक्य थे 69 की अव्यक्त मूल्यों में कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे उन्हें तुम्हारे नैनों से दो बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल। तुमसे इतनी लाइट आती हुई अनुभव होगी कि वो देह भी भूल जाएंगे, तुम्हारा भी और अपना भी। तुम्हारे मस्तक पर वो अपने भाग्य को पढ़ सकेंगे। अब वो समय पहुंच रहा है, तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के सामने जाएंगे अपना ऐसा स्वरूप लेकर। अब तो बाबा यही चाहता है, जैसी पालना मैंने तुम्हारी की है वैसी ही तुम संसार की करो। ठीक है, अब हम गीत बजने तक बैठेंगे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में, और ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें